हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो में 3 खबरें लेकर के आया हूँ और तीनों खबरें शॉकिंग हैं। पहली तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट के बारे में बात करने वाले हैं। यूनाइटेड कैसे वो डिफीट ली है दोस्तों। नॉट गोना गिव यू टैक्टिकल एनालिसिस, क्योंकि भाई इतना एफर्ट जाता है टैक्टिकल एनालिसिस में। मैं गेम भी अच्छे से नहीं देख पाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहता हूँ एंड व्यूज़ इतने सारे आ गए दोस्तों कि मेरी फट क्या एनीवे, सो टैक्टिकल एनालिसिस नहीं, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द गेम। मोर ओवर 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोस्तों। लुइस डियाज के फैमिली से रिलेटेड एक सीरियस खबर है और लियोन वर्सेस मार्शल वाली गेम में भी एक थोड़ा सा लफड़ेबाजी हो गया। आज की वीडियो में दोनों के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को चालू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। हेल्प अस टू रीच 100K का मार्क, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की वीडियोस लाते हैं। मोर ओवर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि के साथ सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी का गेम, एंड मैनचेस्टर सिटी ने भाई बच्चों के टाइप रौंद दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वो उस टाइप की गेम नहीं होता है तुम्हारे स्कूल में कि भाई ऐसे सीनियर टीम वर्सेस जूनियर टीम, लिटरली वैसा नज़र आ रहा था। एंड टीम शीट देख कर ही मैं समझ गया था भाई कि इस टीम शीट के साथ तो यूनाइटेड हैज़ नो चांस इन फ्रंट ऑफ मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, हमने देख लिया भाई इन पे नहीं है वो क्वालिटी। एंड सोफियान अमराबैट का मेरे ख्याल से वो ना ऐसे 2-3 शुरुआत के 1-2 गेम में ही वॉज लिटरली वेरी गुड फॉर यूनाइटेड, बट पता नहीं क्या हो गया उसको, अब नहीं चल रहा भाई सोफियान अमराबैट। एंड सिटी भाई क्या डोमिनेट करी है कल के गेम में। अगर तुम यूनाइटेड फैन हो ना तो तुम बहुत सैड हो गए, और तुम्हारा सैड होना बनता भी है, क्योंकि बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है ना, वे आउट ही नहीं नज़र आ रहा है। क्या करोगे तुम? ओनरशिप चेंज करोगे, होने वाला है, लेट्स सी क्या होगा। मैनेजर चेंज करोगे, हज़ारों बार कर चुके हो। ट्रांसफर्स में बिजनेस करने वाले हो। इस सीज़न तुमने चेल्सी से कम बस ट्रांसफ़र में जो है वो बिजनेस करा है पैसों के मामले में। मतलब चेल्सी वॉज द फर्स्ट क्लब जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया, यूनाइटेड वॉज द सेकंड। क्या करना चाह रहे हो? मतलब हर एक चीज़ तो तुमने करके देख लिया, कोई वे आउट ही नहीं नज़र नहीं आ रहा है। एंड पीपल से कि ग्लेजर चेंज होंगे तो कुछ होगा, क्या होगा, कैसे होगा? मतलब ठीक है, ओनर चेंज हो जाएगा, नया ओनर आएगा, ज़्यादा पैसा देगा, नया CEO अपॉइंट होगा, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ही जो है वो कुछ होगा, अगर होगा भी तो। अभी तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नया मैनेजर आया ना, वर्ल्ड क्लास मैनेजर कह रहे थे, आया नया, अपने प्लेयर्स लेके आया, जो प्लेयर्स उसको नहीं पसंद आ रहे थे उनको भगा भी दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर को भगाया, सेंचो को वो आउट करके रखा हुआ है, लेकिन स्टिल वो अपने प्लेयर्स के साथ भी कमाल नहीं दिखा पा रहा है। क्या कर रही है यूनाइटेड, गॉड नोस, बट क्या कर रही है मैनचेस्टर सिटी, एवरीबॉडी नोस। भाई साहब डोमिनेट कर रही है। शुरुआत के 5 मिनट के अलावा मेरे को नहीं लगता कि यूनाइटेड हैड द कंट्रोल ऑफ द गेम। सिटी भाई, ओह माय गॉड भाई, ये सिटी में ना ऐसी पासिंग मैंने प्राइम बार्सिलोना की देखी थी जो कल सिटी ने दिखाई है। भाई साहब टिकी टाका भग भिग। और यूनाइटेड क्या कर रही है? बस इधर से उधर बॉल का पीछा कर रही है, बस लिटरली ये चल रहा था कल के गेम में। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड हैड सम चांसेस, बट वो चांसेस सिटी की गलती से यूनाइटेड को मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जीरो, नल बटा सन्नाटा। एंड अर्लिंग हालैंड को मिल गई थी एक पेनाल्टी। अब देखो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, दैट पेनाल्टी वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बहुत ही सॉफ्ट पेनाल्टी। लेकिन अब अगर आपने वो पेनाल्टी दे दी है इतने बड़ी गेम में जिसमें पूरी दुनिया की नज़र थी, तो फिर आपको अब कंसिस्टेंसी बना करके रखना पड़ेगा भाई। अब जितने भी गेम्स है प्रीमियर लीग में, वहाँ पे डी के अंदर इस टाइप की पेनाल्टीज होती हैं कॉर्नर फ्री किक्स से, तो फिर आपको देना पड़ेगा पेनाल्टी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पेनाल्टी है। अब आपको कंसिस्टेंसी मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई प्रीमियर लीग के रेफरीज। पेनाल्टी मिलती है अर्लिंग हालैंड को, अर्लिंग हालैंड ऑब्वियसली स्कोर करते हैं पेनाल्टी, वन ऑफ द बेस्ट पेनाल्टी टेकर्स इन प्रीमियर लीग। उसका रिकॉर्ड भी पेनाल्टीज में इट्स जस्ट ब्रिलियंट। आई डोंट नो 20 पेनाल्टीज में 19 ही ऐसे स्कोर्ड। एंड ऑब्वियसली भाई 1-0 हो जाता है गेम। एंड उस 1-0 के बाद भी एक हेडिंग वाला चांस मिला था अर्लिंग हालैंड को, जिसमें ओनाना मेड अ ब्रिलियंट सेव। एंड ओनाना बहुत ही अच्छा खेलते हुए नजर आया भाई कल। अगर ओनाना का मास्टर क्लास नहीं रहता ना तो 4, 5, 6 गोल पड़ सकती थी। तो वो बहुत ही अच्छा सेव था ओनाना का, अर्लिंग हालैंड का हेडर, जो प्योर स्पीड अर्लिंग हालैंड ने दी थी। और उससे अर्लिंग हालैंड सीखा, बोला कि मैंने ये प्योर स्पीड दी है ना, ये साला पकड़ दिया, मेरे को अब थोड़ा प्लेसमेंट करना पड़ेगा। एंड जो सेकंड गोल आया, इट वाज जस्ट प्लेसमेंट, लेकिन उस प्लेसमेंट से पहले द प्ले ऑफ मैनचेस्टर सिटी वाज जस्ट ब्रिलियंट। बैक मतलब उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया सेकंड हाफ के गेम को, टेम्पो, स्पीड, पासिंग, एवरीथिंग। एंड तुम प्रेस करोगे, ये प्रेस रेसिस्टेंट प्लेयर से पेप गार्डियोला के, कितना भी प्रेस कर लो भाई, ये आराम से दूसरे बंदे को पास दे देंगे। उसके ऊपर 4 बंदे चढ़ रहे हैं, वो आराम से दूसरे बंदे को पास दे देगा। ये पता नहीं क्या सिखाता है पेप गार्डियोला यार। तो वही उन लोग एकदम प्रेस कर रहे हैं, वो बॉल खींच के लेके गोलकीपर तक, फिर गोलकीपर से बॉल बनता है।
गोलकीपर पास देता है बॉल मिडफील्ड से बॉल जाती है भाई साहब विंग में रन बनता है और उस रन को ओवरलैप करता है बर्नार्डो सिल्वा। उसका ओवरलैप रन वो सो इंटेलिजेंट, भाई मैं क्या ही बताऊं। ही न्यू कि इतना स्पेस खाली है और वो दूर में देखा अर्लिंग हालैंड खड़ा हुआ है, लेकिन अर्लिंग हालैंड के सामने डिफेंडर खड़ा था और उस डिफेंडर को खींच के कौन लेके गया, रॉदरी। तो एक कंप्लीट टीम गोल था वो सेकंड गोल, बट अर्लिंग हालैंड जैसा मैंने आपको बताया सीख चुका था, वो भाई हेडर मारता है, इस बार प्लेसमेंट करता है और गोल हो जाती है 2-0 अर्लिंग हालैंड का। भाई साहब 2 गोल हो चुके थे। अब अर्लिंग हालैंड कुड हैव स्कोर्ड द हैट्रिक इन द थर्ड गोल, बट उसने पास किया फिल फोडन को। बट यू नो व्हाट, वो पास करने से पहले हाउ मैनी पासेस मैनचेस्टर सिटी मेड इकट्ठे एक बार में? इट वॉज अराउंड 53 to 54 पासेस जो मैनचेस्टर सिटी खुद में कर रही थी। 53 और 54 पासेस के बाद वो गोल पड़ा है। कैन यू इमेजिन दिस? 54 और 53 पासेस होते तक व्हाट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग? दे वर जस्ट रोमिंग एंड भाई साहब यू नो ट्राइंग टू कैच द बॉल। बच्चों टाइप रंधोड़ दिया भाई कल पेप गार्डियोला ने। 3-0 गेम खत्म होता है। फिल फोडन का 1 गोल, अर्लिंग हालैंड के 2 गोल और 1 असिस्ट। इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी भाई। रौंद दिया भाई पेप गार्डियोला, इज जस्ट ब्रिलियंट भाई। एंड 10 गेम्स में से 5 लॉस आए हैं एरिक टेन हैग के लिए। कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा है। क्या होगा एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड का? भगवान ही मालिक है, बीइंग रेडी वेरी ऑनेस्ट। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा। बट पेप गार्डियोला भाई वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, दी मैनेजर हु हैज़ वॉन मोस्ट अवे गेम्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, वो बन गया है। तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं, आर्सन वेंगर और पता नहीं भाई बहुत सारे लेजेंडरी मैनेजर्स हैं। पेप गार्डियोला का नाम अब टॉप में आ चुका है। सो भाई पेप गार्डियोला अवे में ओल्ड ट्रैफर्ड में जाकर के 3-0 पेल के आते हैं भाई, वो भी एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद। क्या कहोगे? अर्लिंग हालैंड इनक्रेडिबल, गोल पे गोल मार रहा है। पेप गार्डियोला इनक्रेडिबल भाई। एंड एरिक टेन हैग से पूछा गया कि तू बताओ क्या गलती हुई तुमसे, तो बोलता है दी फर्स्ट हाफ वी हैड द कंट्रोल ऑफ द गेम। अरे बड़े भाई तुम्हारे पास कंट्रोल था तो तुम चेंजेस क्यों करे? फर्स्ट हाफ के बाद ही तुरंत चेंज किया था। सोफियान एम्राबात को हटा करके मेसन माउंट को डाला था और पता नहीं क्या क्या चेंजेस किया था। तो पता नहीं भाई ये एरिक टेन हैग क्या करना चाह रहा है। क्या एरिक टेन हैग सैग होंगे कि नहीं होंगे, बताओ कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी 2 खबरों में जो थोड़ी सी सीरियस है। सबसे पहले लुइस डियाज के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा लिवरपूल का भी गेम चल रहा था और लिवरपूल का गेम था नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ। टीम वॉज वेरी मच रेडी। उन लोग जो है वो होटल में बैठे हुए थे एंड फ़ोन आता है और पता चलता है कि लुइस डियाज के पेरेंट्स जो है वो किडनैप हो गए हैं। क्वाइट यू नो अनयूजुअल टू हियर दिस कि फुटबॉलर के पेरेंट्स किडनैप हो गए, बट उसके जो है वो भाई पेरेंट्स कोलंबिया में रह रहे हैं। अब तुम लोग जान रहे हो कोलंबिया, यू नो, आई नो, एवरीबडी नोज माफिया एंड एवरीथिंग गोस ओवर देयर। सो लुइस डियाज के पेरेंट्स को जो है वो वहाँ पे माफियाज ने किडनैप कर लिया गन पॉइंट में। एंड जो पुलिस थी कोलंबिया की, उन्होंने जो है वो फॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि लुइस डियाज की मदर को तो भाई यू नो सेव कर लिया। कैसे सेव किया, क्या किया, आई रियली डोंट नो, बट उन्होंने उसकी मदर को सेव कर लिया। बट टॉकिंग अबाउट हिज फादर इज स्टिल भाई साहब kidnapped and lost out of track and police is trying hard to find his father. Moreover पुलिस ने 200 मिलियन पेसोस का जो है वो एक इनाम रख दिया है। जो भी हेल्प करेगा लुइस डियाज के फादर को खोजवाने में, उनके बारे में कुछ भी इंटेल वगैरह देगा, तो उसके लिए इतने ज़्यादा अमाउंट लगा दिया गया है। एंड लुइस डियाज को फ़ोन करके कोलंबिया से कहा गया है कि आप अश्योर्ड रहो, हम लोग जो है वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लो। एंड सम रिपोर्ट्स आर सेइंग कि उसके फादर को वेनेजुएला वगैरह ले गए हैं उन लोग बॉर्डर पार करवा के। सो बहुत ही टफ सिचुएशन था। एंड जर्गन क्लॉप भी इस चीज़ के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट करते हुए बोले कि ये सबसे हार्ड टाइम था मेरे लिए कि मैंने किसी गेम के लिए प्रिपेयर किया है। दी हार्डेस्ट यू नो सिचुएशन जिसके अंदर मैं था गेम को प्रिपेयर करने से पहले, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मैं गेम के बारे में प्रिपेयर करूँ। डिएगो जोटा उन्होंने बोला कि भाई डिएगो जोटा ने बोला कि लुइस डियाज वॉज अबाउट टू स्टार्ट दिस गेम बट लुइस डियाज की जगह मैंने ली। एंड हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट स्टिल वी वॉन द गेम 3-0। एंड गोल मार करके डिएगो जोटा ने जो है वो लुइस डियाज की शर्ट भी जो है वो जर्सी शो करी। सो मेरा पूरा प्रेयर है भाई लुइस डियाज के साथ, लुइस डियाज के फादर्स के साथ, लुइस डियाज के मदर के साथ एंड उसके पेरेंट्स के साथ कि भाई जल्दी से जल्दी उसके पापा को जो है वो खोज लिया जाए पुलिस के द्वारा एंड जो भी ये प्रॉब्लम है लुइस डियाज उससे बाहर निकल के आ जाए। एनीवेज अगली खबरें बढ़ जाते हैं दोस्तों, और ये भी एक सीरियस खबर है और ये सीरियस खबर आ रही है फ्रांस से। सो फ्रांस में काइंड ऑफ राइवलरी टाइप का गेम होने वाला था, लियोन वर्सेस मार्सेल। एंड इस गेम में जैसे बस
बस जाते रहती स्टेडियम में, वैसी बस जा रही थी। और उस बस में जो है वो मार्शियल के फैंस ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी इतनी तगड़ी हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि बस के पूरे शीशे फूट गए। एंड जो मैनेजर था लियोन का, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई। इतनी गजब की इंजरी है कि मतलब देख करके आप चौंक जाओगे। पूरा खूनम खून हो चुका था लियोन का जो है वो मैनेजर। एंड उसका अब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। उसको गेम से, ये सब गेम के पहले हो रहा है, तो उसको जो है वो भाई हॉस्पिटलाइज वगैरह कर दिया गया। और लियोन और मार्शियल का जो ये गेम होने वाला था उसको फ्रांस के अथॉरिटीज़ ने पोस्टपोन करवा दिया है। तो दिस वाज अ वेरी शेमफुल एक्ट फ्रॉम मार्शियल के फैंस, एंड दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन मार्शियल के जो फैंस हैं उन लोग इस टाइप से जो है वो एक्ट कर रहे हैं। आई नो देयर इज़ राइवलरी, देयर इज़ फुटबॉल, बट एवरीथिंग इज़ बिलो ह्यूमैनिटी। एंड यहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटी का सिग्नल जो है वो मार्शियल के फैंस की तरफ से दिखाई नहीं दिया गया है। मोर ओवर जब भी PSG वर्सेस मार्शियल हुआ है, नेमार को इंसल्ट मिला है, नेमार के ऊपर भी जो है वो चीज़ें फेंकी गई हैं। एंड बहुत 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 नाटक करते हैं मार्शियल के फैंस। तो ये जो पेरिस में फैंस है ना, वो मैं क्या ही बताऊँ। और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, पेरिस और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का जो माहौल है वो अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एक टाइम था जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा जाता था कि ये काफ़ी बेहतरीन कंट्रीज़ हैं। एंड अब वो बात नहीं रही यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्या रीज़न्स हैं, क्यों ऐसा है, इसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला हूँ ऑब्वियसली। बट वो जो एक क्लास है यूरोपियन कंट्रीज़ का ना, अब वो नहीं रहा। अब वहाँ भी टेररिज्म, मारा पीटी एंड चोर चपाटी, लूटपाट होने लग गया है। पहले होता था बट कम होता था, बट अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है। रीजंस आई विल नॉट से, बट अब क्या करोगे। अब दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ। इट्स कम्प्लीटली फक्ड अप। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वी नीड टू ओपन अ न्यू चैनल, एंड इट इज़ कमिंग वेरी सून। सो या, एक नया चैनल इज़ ऑन दी वर्क, जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स, विल बी टॉकिंग अबाउट इंफोटेनमेंट वाली स्टफ्स, विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। चलिए ठीक है दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। विल बी सीइंग यू वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो या फिर टुडे, नहीं कह सकते। मिलता हूँ अगली वीडियो। पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।